हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप यहाँ सामने देख लीजिए, मैंने सारा मेजरमेंट यहाँ लिख दिया है। इसी के अकॉर्डिंग मैं इस ब्लाउज की कटिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पर 34 साइज़ का हम ब्लाउज़ रेडी करने वाले हैं। तो जो हम कपड़ा फ़ोल्ड करके बिछाएँगे ना, वो 34 साइज़ के अकॉर्डिंग ही बिछाएँगे। जैसे 34 साइज़ का बना रहे हैं, तो उसका पहले आपको 4th पार्ट करना है, तो 8.5 आ जाएगा। उसमें आपको 2 इंच प्लस करके लेना है। एंड अब लेंथ की बारी आती है, तो लेंथ मैंने आपको दिखा दिया था कि 13.5 लेंथ था। देखिए इस तरह से कपड़ा मैं चेस्ट के अकॉर्डिंग रख रही हूँ। तो ये 10.5 के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से रखना है। चेस्ट 11 भी रख सकते हैं, आधा इंच एक्स्ट्रा। एंड अब लेंथ 13.5 था, तो उसमें आपको प्लस करना है 1 इंच, यानी कि 14.5 पे आप मार्क करेंगे। तो तीरा हमें ना इसमें 15 दिया था, लेकिन हमें तीरा उतना नहीं लेना क्योंकि हमें बोट नेक नहीं बनाना है। सो मैं तीरा यहाँ पर 15 इंच ना लेकर, जैसे हम अगर हमें बोट नेक बनाना होता तो हम ले लेते बेशक 15.5, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 5.5 पे निशान लगाएंगे। और जो इसकी आर्म होल की लंबाई होगी वो हम 5.5 ही रख लेंगे, या फिर आप 5.25 भी रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको 5.5 ले लेना है इसका तीरा, क्योंकि हम डीप नेक बना रहे हैं। और नीचे से इसकी लंबाई आप आधा इंच बढ़ा के 6 ले सकते हैं, या फिर 5.25 ले सकते हैं। यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है। अब यहाँ से भी आपको 5.5 का निशान लगा लेना परफेक्ट तरीके से, कि दोनों बराबर हो। अब इसे स्केल से इस तरह से आपको मिला देना है। और इस तरह से मिलाने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक और दिखा रही हूँ कि मैंने जो आर्म होल की लंबाई ली है वो 5.25 के करीब रखा है। आप 6 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ से आपको चेस्ट का 4th पार्ट 8.5 पर निशान लगाना है, क्योंकि 34 का 4th पार्ट होता है 8.5। इसको स्केल से इस तरह से पूरा मिला लीजिए। अब यहाँ से आपको मार्जिन पॉइंट रख लेना है। मार्जिन पॉइंट आप 2-2.5 इंच भी रख सकते हैं। और तो यहाँ पर मार्जिन पॉइंट रखने के बाद 1.5 इंच की हम आर्म होल की गोलाई देंगे, क्योंकि ये बैक पल्ला है। और इसको पूरा इस तरह से मिला लेना है। अब जो आपने इस तरह से गोलाई 1.5 इंच की दी है, उसे कुछ इस तरह से आपको गोलाई का शेप बना देना है। ये बैक पल्ला हम पहले कट करेंगे और इसी को रख के हम फ्रंट पल्ला की कटिंग करेंगे। एंड अब आ जाते हैं हम इसके कमर के लिए। तो कमर इनका था 29। आपको यहाँ पर 29 का 4th पार्ट ले लेना है। और 4th पार्ट लेने के बाद 1 इंच हम लेंगे टक्स के लिए, एंड 2 इंच यहाँ पर हम मार्जिन लेते हैं। तो जो टक्स के लिए हमने 1 इंच लिया ना, उसको फिटिंग के साथ इस तरह से मिला लेना है। एंड अब 2 इंच यहाँ पर हम जो मार्जिन पॉइंट लेंगे उसको हम मार्जिन के साथ इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको नेक का शेप ड्रॉ कर लेना है। पहले हम यहाँ पर टक्स का निशान लगा लेंगे, जो कि इस तरह से आपको इसका हाफ करना है। और यहाँ से आप 4.5 या 5 या 5.5 तक आप इस तरह से टक्स का निशान लगा सकते हैं। जो हमने 1 इंच मार्जिन रखा है ना, उसको हम दोनों साइड इस तरह से आधा आधा इंच बांटेंगे, जो कि टक्स में कन्वर्ट होता है। फिर इसको इस तरह से आपको मिला देना है दोनों साइड से, और ये सिलाई होकर जो हमारा ना फिटिंग पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टक्स वाले। अब हमें 2.5 इंच का गले की चौड़ाई और लंबाई, पहले मैंने आपको दिखाया था कि 10.5 इनका लंबाई चाहिए था, तो आप इसमें 10.5 पे निशान लगा लेंगे। और नीचे से आपको 3 इंच रखना है। ऊपर से हमने 2.5 लिया, नीचे से 3, नीचे से हमें आधा इंच फैलाना है गले को। डीप नेक में हमें इस तरह से फैलाना होता है आधा इंच के करीब। और इसको कुछ इस तरह से आपको शेप बना लेना है गोलाई का, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए। तो देखिए ये बैक पल्ला हमारा अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारा बैक पल्ला कटिंग हो चुका है। अब फ्रंट पल्ला कटिंग करने के लिए आपको कपड़ा को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाना होगा। जहाँ से हमें हुक और आई लगानी है, वहाँ पर हमें 2 सूत कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, क्योंकि उसमें हुक पट्टी और आई पट्टी ज्वाइंट होते हैं। तो 2 सूत कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाने के बाद कुछ इस तरह से आपको अपना बैक पल्ला रखना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 सूत एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। वो भी जहाँ पे हुक और आई लगते हैं ना, वहाँ से हम 2 सूत छोड़ते हुए इस बैक पल्ला को रखेंगे। देखिए साइड से, मतलब जहाँ पे हुक और आई लगते हैं वहाँ से इस तरह से आपको 2 सूत कपड़ा छोड़ के तब आगे की तरफ इसको बढ़ा के रखना है। अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इतना सा मार्जिन पॉइंट लिया है, क्योंकि हमारे जिसमें हुक और आई पट्टी ज्वाइंट होते हैं, सो इसलिए। तो इसको मैं कुछ इस तरह से मिला ले रही हूँ।
एंड इसको मिलाने के बाद अब इस पे मैं फिर से वही वाला पल्ला रख देती हूँ, अपना बैक पल्ला। और रखने के बाद फिर हमें ना सेम जैसे है वैसे निशान लगाना है। तो पहले जैसे था वैसे निशान लगाने के बाद अब हमें इसमें क्या चेंजेस करना है वो देखिएगा। तो पहले इसको आर्म होल का इस तरह से शेप बनाने के बाद हमें आर्म होल को आधा इंच डीप देना होता है, ये फ्रंट के लिए होता है। और इसके बाद हमें एक और चेंजेस करना होता है, इसकी लंबाई हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है, क्योंकि इसमें हमारे नीचे जो योक पट्टी होती है जिसे हम बेल्ट बोलते हैं उसकी सिलाई में जाता होता है। सो आधा इंच आपको बैक पल्ला से फ्रंट पल्ला एक्स्ट्रा लेना होता है, यानी कि बैक पल्ला हमारा 1 इंच बढ़ता है तो फ्रंट पल्ला 1.5 इंच बढ़ता है। अब आपको जो गले का मार्किंग करना है, वो जो हमने 2 सूत लिया उसको छोड़ते हुए 2.5 इंच का निशान लगाना है। और गले की लंबाई आपको लेना है 7.5, क्योंकि मैंने पहले आपको मार्किंग में दिखाया था कितना हमने लिया था। तो 7.5 आपको निशान लगा लेना। मैंने 7 लिया है, बाद में आधा इंच में इसको और डीप दूँगी। और यहाँ से आपको पूरा आधा इंच बढ़ाना है नीचे से फैलाव करते हुए। अब इसको गोलाई का शेप दे देंगे और इसके बाद हमें इसमें कटोरी का शेप तैयार करना, जो कि रफली होता है। तो पहले हम यहाँ से इसको मार्क करेंगे, इस तरह से नापेंगे, ये जैसे 8.5 आ रहा है। तो पहले हमें ना जो चेस्ट का 4th पार्ट 8.5 पे निशान लगाकर और 2 इंच एक्स्ट्रा जैसे हमने बैक के लिए मार्जिन लिया था वो ले लेना है। जो 8.5 आएगा उसका हमें 3 भाग करना होता है। तो पहले हम इसको इस तरह से मिला देंगे, ये वाला हमारा कटिंग पॉइंट है और ये हमारा फिटिंग पॉइंट है। फिटिंग पॉइंट पे ही हमें निशान लगाना होता है। इसके बाद हम योक पट्टी का निशान लगाएंगे, जो कि नीचे से 3.5 पे हम निशान लगा के कुछ इस तरह से इसको मिला लेना है। 3.5 का आप या फिर 3 इंच का नीचे का योक पट्टी निशान लगा सकते हैं, जो और आई पट्टी की तरफ से हमें आधा इंच इस तरह से ऊपर निशान लगाना है और 3 इंच स्ट्रेट। अब इसको कुछ गोलाई का शेप इस तरह से आपको दे देना है। तो ये बनेगा हमारी योक पट्टी। अब यहाँ से हमें ना कुछ इस तरह से आधा इंच पीछे की तरफ, यानी कि ये साइड फिटिंग के लिए लगाते होते हैं। अब ये जो 8.5 है ना, उसका 3 भाग करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 2.25 का। 1 इंच हम गले के साइड से निशान लगाएंगे और यहाँ से जो हमारा आर्म होल है वहाँ से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो 3 पॉइंट मिलते हैं, इन तीनों पॉइंट को कुछ इस तरह से हमें मैच कर लेना है। देखिए इस तरह से मैच करने के बाद अब यहाँ से जो आधा इंच हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया था ना, जो हमारा क्रॉस पट्टी है, कुछ इस तरह से आपको इसको कटिंग करना है। जब हम साइड फिटिंग करते हैं ना, तो फ्रंट पल्ला बड़ा ना हो जाए इसलिए हम इसको कटिंग कर देते हैं। इससे हमारा साइड फिटिंग बहुत अच्छे से हो जाता है, दोनों पल्ले एक दूसरे के बराबर रहते हैं। एंड हमें ना अब इन सभी पार्ट्स को जो जो हमने मार्किंग किया है उसको कट करना है। फिटिंग वाले पार्ट को नहीं कट करना, सिर्फ जो कटिंग वाले पार्ट्स हैं उसको कट करना है। एंड ये देखिए योक पट्टी कटिंग हो गया है। यहाँ से ये हमारी क्रॉस पट्टी मिल जाएंगी, जिसमें से एक कटोरी का जो रफली पार्ट निकलेगा उससे हम कटोरी का शेप तैयार करेंगे। और ये जो क्रॉस पट्टी होती है ना, 11 इंच की होती है, तो उसको एक बार माप कर जरूर चेक कर लीजिएगा। ये वाला पार्ट आप पेपर पे भी रख के कट कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो अगर है तो आप इसी से कट कर ले। तो मैंने एक पार्ट निकाल लिया था और पहले इसकी गोलाई को पार्ट को आपको नापना है। तो जितना ये गोलाई का पार्ट आएगा उसका 3rd पार्ट आपको निकालने से 7 आए, तो मैंने यहाँ पर 2.2 ले लिया है अपने अंदाजे के हिसाब से। और ये स्ट्रेट पार्ट का हमें आधा कर देना है, जितना भी सीधा पार्ट आएगा उसका आधा करके इसको मार्किंग कर लेना है। और इसको भी हमें ना आधा करना, जो हमने ये सीधा मिलाया ना इसको भी कुछ इस तरह से सेंटर पॉइंट निकालेंगे। टेप को फोल्ड करने के बाद इस सेंटर पार्ट से हमें 1 इंच नीचे जाएंगे और ये जो 1 इंच नीचे जाएंगे ना, इससे कुछ इस तरह से हमें मैच करना है। इससे आसान तरीका तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप बोलते हैं ना कि इससे आसान तरीका बताएं, सबसे इजी है। आपको कटोरी का शेप इस तरह से आप बना सकते हैं। एंड अब इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। ये आर्म होल से जो कपड़ा बचा है ना, हम इसी पर इसको सेट करके एक बार चेक करेंगे। अगर इस पे नहीं हुआ तो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक दूसरा लेना पड़ेगा। तो ये अच्छे से इस पे सेट हो जा रहा है, तो इस फैब्रिक को मैं निकाल ले रही हूँ। और अभी ना इस पार्ट को आपको तिरछा रखना है, स्ट्रेट नहीं रखना, तिरछा जैसे उरेब साइड में रखना है। कुछ इस तरह से आपको, इधर से मैं चेक करा रही हूँ एक बार, क्योंकि उधर से काफ़ी निशान लगे थे तो आपको समझ नहीं आएगा। सो जिस तरह से निशान लगा है, यानी जैसे इसका शेप बना है, पहले हमें सेम उसी तरह से निशान लगा लेना है। और देखिए दोनों साइड से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, तो आप ध्यान से कपड़ा लीजिएगा, छोटा बड़ा ना हो। पहले जैसे है वैसे हमें निशान लगाकर हटा लेना है। अब ये सेंटर पार्ट था, तो वहाँ से सेंटर पार्ट से आपको आधा आधा इंच का मार्जिन रखना है। आधा इंच हम क्यों लेते हैं? सिलाई मार्जिन के लिए लेते होते हैं। आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आधा इंच ही आपको लेना है। नीचे से हमें आधा इंच का मार्जिन रखना है और दोनों साइड से हमें 1-1 इंच का मार्जिन रखना है।
इसीलिए आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक कुछ इस तरह से लेना है, दोनों साइड से 1-1 इंच का मार्जिन लेना है, इसीलिए आपको थोड़ा-सा कपड़ा को बढ़ाकर ही लेना है। छोटा कपड़ा मत लीजिएगा, नहीं तो कटोरी का जो पार्ट है छोटा बन जाएगा। देखिए दोनों साइड से मैंने एक्स्ट्रा 1-1 इंच ले लिया है, ऊपर से कुछ नहीं बढ़ाया, उसको तिरछा शेप इस तरह से मिला देना है। गला वाला जो गहराई है उसको नहीं बढ़ाएँगे, लेकिन इसके ऊपर से हम आधा-आधा इंच का मार्जिन रखेंगे। ठीक है? हम गला को जब छोटा होता है तो बाद में भी छाँट सकते हैं, लेकिन पहले हम बड़ा नहीं करेंगे। अब कुछ इस तरह से हमें मिला लेना है और ये देखिए बहुत अच्छे से ये जो शेप बना है ना, यानी जो हमने साफ-साफ दिख रहा है जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो सिलाई के बाद हमारा मेन फिटिंग वाला पार्ट जो दूसरा मैंने इस तरह से निशान लगाए वही आएगा, ठीक है? जो हमने एक्स्ट्रा लिया वो सिर्फ़ सब सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये एक पार्ट कट हो चुका है। अब हमें इसका सेकंड पार्ट कट करना है एंड सेकंड पार्ट कट करने के लिए हमें यहाँ से कपड़े को कुछ इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और इस तरह से आपको रखना है। तो ये पहले सेंटर पार्ट को निशान लगाएँगे और जो इस तरह से गोलाई का शेप बना है उसे भी निशान लगा लेंगे। दोनों साइड से हमें 2-2 सूत एक्स्ट्रा रख लेना है। 2-2 सूत हम बाद में इसलिए रखते हैं ना, जैसे कि हमें इसको प्लेट्स से बनाते हैं तो 2 सूत सिलाई हो जाता है। अब ये ना कुछ से सेंटर पार्ट को हमें 3.5 पे निशान लगाकर और इसको कुछ इस तरह से मिला देना है। देखिए पूरा स्ट्रेट मिला लेंगे और इसके बाद एक साइड से हम इसको मिलाएँगे। तो एक साइड हमारा रहना चाहिए 2 या 2.5 इंच, तो एक साइड अगर आप 2.5 इंच है तो दूसरी साइड 3 इंच लीजिएगा। अगर एक साइड आपका 2 इंच है तो दूसरी साइड आप 2.5 इंच ले सकते हैं। तो मैंने एक साइड लिया है 2.5 इंच और एक साइड लिया है 2 इंच। आधा इंच एक साइड कम है, ठीक है? जो कम वाला पार्ट है वो हुक साइड में अटैच होगा और जो ज़्यादा वाला है वो फिटिंग साइड में अटैच होगा। तो फाइनली यहाँ पर हमारे कटोरी के जो पार्ट्स हैं वो कट हो चुके हैं। 4 पार्ट्स जो फ्रंट के होते हैं वो सारे हमने कट कर लिए। सेकंड कटोरी, फर्स्ट कटोरी दोनों कट हो चुके हैं। और ये देखिए साइड से ये हमारा है, नीचे वाला योक पट्टी है और साइड वाला जो होता है क्रॉस पट्टी। तो ये पूरा पार्ट जो होता है ना, फ्रंट के 4 पार्ट्स होते हैं। तो 4 पार्ट्स बना के फ्रंट पार्ट बनता होता है। तो चलिए अब इसे ना हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो इसे हमने कट कर लिया है अस्तर पे। जब भी आप कटोरी ब्लाउज या कोई ब्लाउज कटिंग करते हैं ना, तो उसे पहले आप अस्तर पे ज़रूर कट करें, उसके बाद आप मेन फैब्रिक पर रख के कट करें। तो ये रहा हमारा मेन फैब्रिक और ये देखिए ये कुछ पार्ट इस तरह से ना ये स्लिप पर आएँगे और आप स्लिप पे रख सकते हैं या फिर बैक पर। तो इनका स्लिप में डिज़ाइन करना था, सो मैं इसे बैक में रख रही हूँ डिज़ाइन को। जो इसका बॉर्डर है उसे मैं बैक में रख रही हूँ और कुछ इस तरह से फ्रंट और बैक पल्ले को सेट करना है ताकि आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक बच सके जिसमें हम अच्छे से स्लिप का डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड इनके ना गले पर भी डिज़ाइन करना है। सो इसमें थोड़ा आपको अच्छे से कपड़े को सेट करना है ताकि कपड़ा आपका एक्स्ट्रा बच सके। तो मैं कुछ इस तरह से सेट कर रही हूँ मेन फैब्रिक पर, इस तरह से देखिए, और सारा पिन लगा के सेट कर दूँगी। फाइनली इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और ये देखिए पार्ट्स कटिंग हो चुके हैं बैक और फ्रंट दोनों, और इसको अब हम स्टिच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ मशीन पर और सबसे पहले ना यहाँ पर हम सारे अस्तर और मेन फैब्रिक होते हैं उनको हमें अटैच कर लेना है ताकि हमारे अस्तर मेन कपड़ा जब एक साथ रहेंगे ना तो कपड़ा इधर उधर नहीं मतलब बिखरता नहीं, या फिर कभी ऐसा होता है कि इधर उधर गिर जाता है फिर मिलता नहीं है। तो कुछ इस तरह से आपको ना पहले फ्रंट पल्ले वाले पार्ट को सबको अटैच कर लेना है। और कभी ऐसा होता है कि कुछ कपड़े निकलने वाले होते हैं, अगर उसे हम कट करके रख देते हैं तो बहुत सारा कपड़ा वेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, धागे उसके निकल जाते हैं। सो इसलिए पहले मैं इस फटाफट जॉइन कर लेती हूँ, बेशक बाद में भी सिलाई करें लेकिन जॉइन कर लेती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको एक्स्ट्रा मैंने साइड से देख सकते हैं ना, जो मेन फैब्रिक है थोड़ा-थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने लिया है। हमेशा आप जब सिलाई करें ना, जब भी कटिंग करते हैं जो अस्तर वाले पार्ट को रख के मेन फैब्रिक पर, तो जो हमारा मेन कपड़ा होता है ना उसको हमेशा थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लिया करें। कहीं ऐसा ना हो जब हम एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं ना तो होता क्या है, कभी-कभी हमारा अस्तर जो है वो बड़ा हो जाता है, मेन फैब्रिक छोटा हो जाता है, तो उससे हमें अस्तर को छाँटना पड़ जाता है, तो हमारा जो चौड़ाई चेस्ट का या फिर लेंथ वो सब कम हो जाता है। इसीलिए आपको मेन फैब्रिक हमेशा हल्का-सा बड़ा रखना है, बेशक बाद में आप उसको कटिंग कर दें। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं मैं इसको सिलाई कर रही हूँ और आप सामने देख सकते हैं कितना मतलब 2-2 सूत करके एक्स्ट्रा कपड़ा हमें यहाँ पर मिला है, जिसको हमें छाँट कर एकदम अच्छे से सेट कर लेना है। सारे पार्ट्स को हमें इसी तरह से जॉइन कर लेना है और जॉइन करने के बाद आपको अच्छे से फिनिशिंग से इसको जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आपको कट भी करना है। तो देखिए मैंने एक पार्ट पहले आपको दिखाया क्रॉस पट्टी का जॉइन करके, एंड अब ये वाला कटोरी का सेकंड पार्ट है, उसी के साथ ये योक पट्टी है। उन सबको आपको जब जॉइन करना है तो अच्छे से इस तरह से सामने-सामने, मतलब कि
हुक वाला और आई पट्टी एकदम आमने-सामने रख के इस तरह जॉइन करना है। कई बारी हम उल्टा कपड़ा जॉइन कर देते हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान देते हुए इसको जॉइन करना है, ठीक है? तो ये देखिए मैंने आमने-सामने रखा था। इसी तरह से इस पार्ट को भी कुछ इस तरह से आमने-सामने रखना है दोनों को। उसके बाद इस पर हमारा अस्तर वाला पार्ट जाएगा। इससे कभी भी आपका कपड़ा उल्टा नहीं होता है और कभी भी इधर-उधर नहीं होता है। आपको हमेशा आमने-सामने रख के ही इसको सिलाई करना है। एंड अब इसका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसे छाँट कर एकदम अच्छे से इसको फिनिशिंग दे दूँगी। और ये देखिए सारे पार्ट्स को मैंने इस तरह से फिनिशिंग दे दिया है। अब चलिए इसका कटोरी का शेप बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो नीचे की पट्टी है यानी जो हमारा कम वाला साइड है वो हुक साइड में रहेगा, तो इस तरह से सेट करके पहले आपको इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद नाखूनों से अच्छे से क्रीच कर लीजिएगा और यहाँ से आधा इंच सिलते हुए आपको 2 सूत तक आ जाना है। तो नीचे से आपको हाफ इंच सिलते हुए और ऊपर आते आते आपको एकदम 2 सूत हो जाना है, ठीक है। एंड सेकंड वाला पार्ट भी सेम इसी तरह से देखिए नीचे से हम इस पे भी आप मार्क कर सकते हैं, अगर आपको अंदाज़ा है तो आप ऐसे भी सिल सकते हैं। इसे भी मैं इसी तरह से सिल रही हूँ और नीचे से आधा इंच सिलते हुए ऊपर से मैं 2 सूत का सिलाई कर रही हूँ, ठीक है। एंड अब ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से नाखून से क्रीच कर लें। अब इसका हम कटोरी का जो फर्स्ट पार्ट है वो लेंगे और आप देख सकते हैं जो गले के साइड में है वो हमारा कम वाला पार्ट है नीचे, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको भी हम ना एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको छाट कर अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और देखिए जितना फिनिशिंग से काम करिएगा उतना ही अच्छा ब्लाउज रेडी होता है या कोई कपड़ा रेडी होता है। एक्स्ट्रा धागा एक्स्ट्रा कपड़ा आप साथ में ही कट करते जाए, उससे आज फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। तो मैंने इसका इस तरह से फिनिशिंग देते हुए इसको सिलाई करती रहती हूँ हमेशा। कहीं से एक्स्ट्रा धागा वगैरह दिखता है तो उसे मैं छाँट देती हूँ। अब ये देखिए इस तरह से आपको आमने-सामने रखना है, ठीक है? अब इसके ऊपर आपको कुछ इस तरह से रख के सेट करना है और देखिए कहीं से छोटा-बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये कहीं से छोटा-बड़ा नहीं है क्योंकि हमने इसको एकदम बराबर ही कटिंग किया था। यहाँ से सिलते हुए आएँगे और एकदम अच्छे से इसको मैच करते हुए यहाँ पर भी इसी तरह से देख सकते हैं आप कैसे मैं सिलाई कर रही हूँ। सेकंड वाला पार्ट भी सेम इसी तरह से सिलाई करना है। अब हम इसको पलट कर देखते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा पॉप बना है, कितना फिनिशिंग आया है इसमें, ठीक है? तो आपको इस तरह से पहले चेक करना है, उसके बाद ही दूसरी सिलाई लगानी है। इस तरह से आपको अगर लगता है कि कहीं से ज़्यादा ही उठा है या फिर कोन बना है, तो आप उसको दोबारा सिल कर हल्का-सा सेट कर सकते हैं। तो जब इस तरह से मैं चेक कर लेती हूँ ना, आमने-सामने सिलाई दिखनी चाहिए, एक स मतलब सिलाई जो है मैच होनी चाहिए। इसके बाद मैं एक और सिलाई लगा देती हूँ साइड से। तो इस तरह से हमेशा आप जब भी सिलाई करें तो चेक करते हुए सिलाई करें कि जो सिलाई है देखिए दोनों की वो एक दूसरे से मिलनी चाहिए। इसके बाद आपको क्रॉस पट्टी दोनों तरफ रख देना है और फिर क्रॉस पट्टी इसमें अटैच करना है। तो देखिए मैं दोनों साइड क्रॉस पट्टी कुछ इस तरह से रख रही हूँ और अब हम इसको सिलाई करेंगे। तो एक वाला पार्ट जो होता है ना, मतलब ये वाला पार्ट जो होता है जो हमारा जिधर हमारे हुक लगते होते हैं वो हम ऊपर से सिलाई करते होते हैं और जिधर आई बनते होते हैं वो उसे हम नीचे से सिलाई करते होते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको मिलाते हुए सिलना है, कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा क्योंकि हमने इसको बराबर कटिंग किया है। अगर आपको लगता भी है कहीं से कि पार्ट्स कोई छोटे बड़े हो गए हैं तो आप उसको एडजस्ट करते हुए सिलाई कर सकते हैं, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से देखिए जो गोलाई का शेप बना है ना वो हल्का सा बाहर की तरफ आएगा तभी उसका शेप अच्छा बनेगा। आपको पूरा उसके साथ मैच करते हुए नहीं सिलना है। हल्का सा जो गोलाई का पार्ट है उसको बाहर खींच कर मानी बाहर हल्का सा निकाल सकते हैं। तो मैं इसको कुछ इस तरह से सेट कर रही हूँ और हल्का सा इसको बाहर की तरफ निकालते हुए सिल रही हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें सिलना है, तभी जाकर ये नीचे अच्छे से बराबर होंगे और इसका शेप भी अच्छा बनेगा। अगर आप इसको जो गोलाई वाला पार्ट है पूरा अच्छे से मैच करते हुए सिलेंगे तो वो थोड़ा-सा उठ जाएगा या फिर उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। इसीलिए आपको ना जो गोलाई वाला पार्ट है उसको आप हल्का-सा बाहर निकाल सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी फिनिशिंग आती है, तो नाखूनों से अच्छे से क्रीच कर लीजिएगा। और सेकंड पार्ट जो मैं अटैच कर रही हूँ ये हमारा आई साइड का है, तो आई साइड वाला पार्ट जो है हम नीचे से इस तरह से इसे सिलते होते हैं और हम जिस तरह से ये वाला पार्ट हमारा पूरा मैच हुआ है उसको भी हमें चेक करते जाना है, कहीं से अगर छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जहाँ से हमने गोलाई का पार्ट उधर हटाया था, हल्का सा बाहर निकाला था, सेम इसी तरह से इसमें भी हमें गोलाई वाले पार्ट को हल्का सा बाहर निकालना है, उसके बाद सिलाई करना है, तभी दोनों कटोरीज के जो गोलाई हैं वो शेप अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए हमारा ये पार्ट भी अटैच हो चुका है। एंड इसके बाद ना एक इस पे मैं दाब सिलाई दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से दे भी सकते नहीं भी, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत दीजिएगा, अगर आपको पसंद है तो ही दीजिएगा। तो अगर आपको पसंद ना हो तो आप इस पे ना सिलाई देके ना अंदर की तरफ ही एक और सिलाई लगा दीजिएगा।
तो देखिए ये कस्टमर का था जिनके ब्लाउज़ पे लगी हुई थी, सो मैं इसलिए लगा रही हूँ। नहीं तो बाद में कस्टमर बोलते हैं कि आपने वैसा नहीं बनाया। इसीलिए हमें जैसे हम ब्लाउज़ देते हैं ना उस हिसाब से करना पड़ता है। एंड यहाँ पर फिर मैं योक पट्टी लगा रही हूँ। तो ये देखिए योक पट्टी को कुछ इसी तरह से आपको सिलना है और योक पट्टी हो सकता है थोड़ा छोटा या बड़ा हो सकता है, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें ना प्लेट्स वगैरह डालते हैं, उससे छोटा भी या बड़ा भी हो सकता है, तो उसे हम बाद में छाँट सकते हैं, ठीक है? तो ये देखिए थोड़ा-सा छोटा हो गया है, तो वो हम बाद में इसको छाँट कर हटा देंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे से हमारी फिटिंग ही रहेगी। इस पर भी मैंने चाप सिलाई दे दिया है और इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट भी अटैच कर लेना है, इसमें भी योक पट्टी, और उस पर भी हमें चाप सिलाई देकर रेडी कर लेना है। सारे मेरे फ्रेंड ये कमेंट करती हैं कि आप कटोरी की ब्लाउज कटिंग बता देते हैं लेकिन स्टिचिंग नहीं बताते हैं, सो इसलिए मैं उन लोगों के लिए फ्रेंड से ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आपको कटिंग के साथ ये स्टिचिंग की भी वीडियो शेयर करी, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने कैसे कटोरी को अटैच किया है। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारी जो कटोरी अटैच हो चुकी है। इसके बाद आपको इसमें हुक और आई पट्टी भी अटैच कर लेना, जो मैंने अटैच कर लिया है। साथ में मैंने गले की पट्टी भी अटैच कर ली थी और नीचे का जो पार्ट है वो भी तैयार कर लिया था, यानी कि नीचे की पट्टी लगाकर, और इसमें मैंने हेम वगैरह सब कर लिया। फ्रंट पार्ट पूरा मेरा रेडी हो चुका था। कोई ना इस वीडियो में कटोरी में थोड़ी सी कटिंग या स्टिचिंग में डाउट आई हो तो ज़रूर मुझे कॉमेंट कर सकते हैं आप। और हाँ, आप इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप फेसबुक पे भी चाहें तो मुझे कमेंट या मैसेज कर सकते हैं अगर आपको और ब्लाउज की डिटेल वीडियोस चाहिए तो। एंड इसके बाद ना मैंने इसकी स्लीव डिज़ाइन भी बनाई थी, जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक पे मिल जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से ये स्लीव के डिज़ाइन थे। सो इसमें काफ़ी समय लगा था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था लुक। और इसकी जो बैक नेक है वो कुछ इस तरह की डिज़ाइन है, जिसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, दोनों ही स्लीव और बैक नेक की। आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा जाके। तो अब स्लीव इसमें अटैच करने के लिए मैंने थोड़ा-सा फ्रंट के लिए डीप किया, क्योंकि हमने फ्रंट में डीप किया था ना, सो इसमें भी मुझे डीप करना था। एंड इसके बाद इस तरह से आपको रख के चेक कर लेना है दोनों ही पार्ट को कि कौन-सा पार्ट इधर अटैच हो रहा है। फिर यहाँ पर मैं सेंटर वाले पार्ट में कुछ इस तरह से इसका सेंटर का पार्ट जो है उसको मैच कर दूँगी, और मैच करने के बाद यहाँ पर मैं छोटे से कट्स पॉइंट लगा के मैच करूँगी, ताकि हमारा जो ये सेंटर पार्ट आएगा ना स्लीव का, वो हमारा कंधे की सिलाई के साथ मैच होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से कट पॉइंट लगाना है आपको एंड इसको इस तरह से मिलाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पर एक पिन लगा दीजिएगा, जिससे ये सेंटर पार्ट में अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको स्लीव भी अटैच कर लेना है। गाइस इस स्लीव को बनाने में थोड़ा समय ज़रूर लगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। और हाँ, जिनका ये ब्लाउज़ था उनके आसपास के लोगों ने बहुत इस स्लीव की डिज़ाइन की जो तारीफ़ के पुल बाँधे थे, जिसकी वज़ह से मुझे ना 2 और कस्टमर वहाँ से आए थे इस ब्लाउज़ को स्टिच कराने के लिए, जिन्होंने थोड़े से अलग-अलग डिज़ाइन सिलवाए थे। और ये देखिए कुछ इस तरह से सिलने के बाद अब इसकी हम फिटिंग कर लेंगे। तो मैं पहले सीधे से इस तरह से सिलाई कर लेती हूँ सीधे साइड से 200, तो उसके बाद मैं इसको पलट देती हूँ। पलटने के बाद ना जिस तरह से ना मतलब पीको वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। पलटने के बाद अब मैं इसकी फिटिंग करती हूँ। तो फिटिंग जो है वो आपको पता ही होगा कैसे करते होते हैं। तो फिटिंग के लिए यहाँ से पहले इसको इस तरह से जो हमारा बैक और फ्रंट है दोनों का सेंटर पार्ट जो होता है मिड है, उसको इस तरह से हम पिन से अटैच कर लेते हैं, ताकि कपड़ा इधर से उधर नहीं खसकेगा, बराबर रहेगा। और उसके बाद इसको मैं निशान लगा के सिल कर मैंने फिटिंग कर लिया था। और ये देखिए हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो चुका था, कटोरी कट ब्लाउज़। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर कहीं से आपको डाउट भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आपको बैक नेक और स्लीव की डिज़ाइन के दोनों की वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा जाकर। शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अगर वीडियो को एंजॉय किया है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं वह किस पर बनाऊँ उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 34 साइज़ का मैंने शेयर किया है, आपको 36 38 किसका चाहिए कटोरी वाली ब्लाउज, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।